नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कथा संजीवनी में। आज की यह कहानी बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। जो लोग इस कहानी को दिल से और मन से सुनते हैं, उसके घर में कभी भी कोई कलह उत्पन्न नहीं होगा। उसके घर में हमेशा सुकून शांति बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी का सदैव आगमन रहेगा। यह तो आपने बखूबी सुना होगा कि जिस घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, रोज कलह उत्पन्न होता है, उस घर में बरकत नहीं होती, माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। जिस घर में सुख शांति होती है, उस घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी का निवास सदैव बना रहता है। यह कहानी हमारे जीवन में हमें यह प्रेरणा देगी कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करने चाहिए और जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो उनको किस तरीके से रोका जाए। मित्रों, घर में सुख शांति का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जहाँ सुख शांति होती है वहाँ ही लक्ष्मी निवास करती है और जहाँ कलह उत्पन्न होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, वहाँ अलक्ष्मी निवास करती है, दुख दरिद्रता निवास करती है। इसलिए हो सके तो इस कहानी पर जरूर अमल करें और इस कहानी को पूरा जरूर सुनें। ये बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। शुरू करने से पहले जो लोग हमसे जुड़े नहीं हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें। बेल आइकन भी हिट करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, हमारे इस चैनल में हम रोज नई नई कहानियाँ, नई नई जानकारियाँ लेकर हाजिर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहा करते थे। मोर और मोरनी दोनों बड़े हंसी खुशी रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि हे पिया, हमें यहाँ से चलना चाहिए और यहाँ से चलने के बाद जहाँ हमारे समाज के पशु पक्षी रहते हैं या काफ़ी सारे मोर मोरनी रहते हैं, हमें वहाँ चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, वहाँ चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, इससे अच्छा तो हम दोनों सुकून से यहीं रहें। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है। आखिर मोरनी मोर को मना लेती है। दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। मोर मोरनी से कहता है कि तुम्हारी जिद के कारण आखिर हम अपना सुकून छोड़ नए स्थान पर आए हैं। देखते हैं यहाँ नए पक्षियों के बीच हमारा बसेरा किस तरह चलता है। उस नगर का एक राजा रहता है। वह पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह से समझता था। उस राजा ने ग्राव शास्त्र की पढ़ाई की थी। ग्राव शास्त्र का मतलब होता है कि जो पक्षियों की आवाज़ को समझ सके, किसी भी पशु पक्षियों की हर आवाज़ को, उनकी भाषा को समझ सके। वो राजा सभी पशु पक्षियों की आवाज़ को समझता था। हर जीव जंतु की आवाज़ को वह बखूबी समझता था कि वह क्या कह रहे हैं। दोनों मोर और मोरनी उस नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है। राजा अपनी रानी से कहता है कि रानी, मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है और मुझे भोजन खिला दीजिए। तब राजा की रानी 36 प्रकार के भोजन बनाकर उसके सामने थाली में सजाकर एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में भोजन की थाली लेकर राजा के समक्ष आ जाती है। राजा को भोजन परोसती है। जैसे ही राजा की समस्त थाली रखी जाती है तो एक चावल का टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है। दोस्तों, वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थी। एक चींटी उस चावल के एक टुकड़े को लेकर धीरे धीरे जाने लगती है। राजा इस चींटी की इस घटना को देख रहा था। उस चींटी के पास तुरंत दूसरा बड़ा चींटा आता है और वह चींटा उस चींटी से कहता है कि प्रिय, यह चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और तुम राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेके आओ। दोस्तों, इस बात को वह राजा समझ जाता है, क्योंकि राजा पशु पक्षियों और हर जीव जंतु की भाषा को समझता था। तो राजा इस बात को समझ जाता है कि चींटा चींटी से इस बात को कह रहा है। चींटी चींटा से मना कर देती है और कहती है, नहीं, राजा को पता चल जाएगा तो मुझे मार देगा। लेकिन चींटा फिर भी कहता है कि राजा को कोई पता नहीं चलेगा, ना ही राजा हमारी भाषा को समझता है। चींटी फिर जाने की कोशिश करती है, लेकिन आधे रास्ते से वापस लौट जाती है और जाकर चींटे से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है राजा को पता चल जाए और राजा मेरी मृत्यु भी कर सकता है। चींटा चींटी से कहता है कि राजा हमारी बात को सुन रहा है और समझता भी है। राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है। चींटी चींटे से कहती है, यदि राजा ने हमारी बात को सुन लिया है और राजा यदि हमारी बात को किसी अन्य व्यक्ति से कहेगा तो राजा उसी वक्त पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा और चींटी की इस बात को बखूबी सुन लेता है और समझ भी लेता है और राजा को इस बात को सुनकर हंसी आ जाती है और वह अपनी हंसी रोक नहीं पाता। उधर राजा की रानी रसोई से बाहर कदम रखती है। जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है
तो राजा हंसता हुआ दिखाई देता है। रानी राजा को हंसता हुआ देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसलिए राजा हंस रहे हैं। रानी राजा के पास में आती है और राजा से कहती है, हे महाराज, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो आप इस तरह से हंस रहे हैं? राजा कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये तो यूं ही हंसी आ गई। दोस्तों, रानी जिद करती है और कहती है, नहीं, मुझे आपको बताना ही पड़ेगा कि आप किस बात पे हंस रहे हैं। राजा बार बार मना करता है, क्योंकि राजा को पता था, राजा को यह मालूम था कि चींटी ने यह कहा है, यदि मैं चींटी वाली बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता। लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। यदि आप मुझे सच्चा प्रेम करते हैं, अपनी रानी मुझे समझते हैं, तो आपको बताना ही पड़ेगा। अब राजा बड़ा धर्म संकट में पड़ जाता है। राजा बार बार मना करता है। यदि राजा रानी को बात बताता है तो वह पत्थर का हो जाएगा, और यदि नहीं बताता तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। दोस्तों, रानी जिद करने लगती है। कहते हैं ना, तिरिया हट और बाल हट बहुत तगड़ी होती है। दोनों हट से हमेशा बच के रहना चाहिए। जितना हो सके इनको संभाल के ही रखना चाहिए। रानी त्रिया हट करती है। त्रिया हट के चक्कर में राजा को झुकना पड़ता है और राजा कहता है, ठीक है, यदि मैं आपको ये बात बताऊंगा तो आपको पछताना पड़ सकता है। रानी कहती है कि अभी तो आप मना कर रहे थे कि यूं ही कोई बात नहीं है, अभी आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा, जरूर कोई तगड़ी बात है। तो रानी और भी ज़्यादा जिद करने लगती है। राजा कहता है, ठीक है, यदि आप नहीं मान रही हो तो किसी जंगल में चलते हैं, वही मैं आपको इस बात को सुनाऊंगा। दोस्तों, राजा रानी रथ में सवार होकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जैसे वह घनघोर जंगल में पहुंच जाते हैं और राजा इस बात को शुरू करने लगता है और रानी ध्यानपूर्वक उसकी बातें सुनने लगती है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाता गया, वैसे वैसे धीरे धीरे उसका शरीर पत्थर का होता गया। जैसे ही राजा ने आधी बात रानी को सुनाई तो राजा का आधा शरीर पत्थर का हो गया। राजा ने फिर भी रानी से कहा कि रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूं, तुम बहुत पछताओगी। रानी कहती है कि राजा साहब, थोड़ी सी बात बची है, उसको भी कह दीजिए। दोस्तों, राजा संपूर्ण बात कहता है और राजा पूरा पत्थर का हो जाता है। रानी की जिद के कारण राजा पत्थर का हो गया। रानी सिर पकड़ के रोने लगती है। उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, मगर भारी भरकम पत्थर कैसे हिले, क्योंकि राजा बहुत भारी था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी त्रिया हट के चक्कर में न पड़े। जो लोग त्रिया हट के चक्कर में पड़ जाते हैं, उनका पतन निश्चित होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की यह कहानी आपको बेहद पसंद आई हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी अवश्य कीजिएगा, और इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी अवश्य दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे